हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे बेसिक लॉ के भाग 14 पे बात करेंगे, ठीक है। इस पर बात करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकेला जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और वे लाइकन की घंटी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि हमारे जितनी भी आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की जो अधिनियम संख्या है वो 45 है। हम बात करेंगे आईपीसी की। आईपीसी की धारा 201 की बात करते हैं। धारा 201 में क्या किया गया है, यानी कि क्या दिया गया है, इसमें जो है अपराध की जो साक्ष्य होता है उस साक्ष्य को क्या करते हैं, विलोपन, यानी कि उसको समाप्त, यानी कि उसको खत्म करने का, यानी क्या दिया गया, खत्म कर देना या विलोपन कर देना। तो 201 में दिया गया है, आईपीसी की धारा 201 में दिया गया है कि अपराध की जो साक्ष्य है उसको क्या विलोपन कर देना, यानी कि खत्म कर देना। एक रूप से ये कह सकते हैं कि समाप्त कर देना, ठीक है। अब देखिए, सजा का प्रावधान अगर ऐसा हो करता है कोई व्यक्ति, तो सजा का प्रावधान किस तरह से है। जैसे अब देखिए, यानी कि साक्ष्य जो विलोपन की वजह से किसी व्यक्ति को कोई भी अपराध, यानी कि कोई भी दंड, अपराध के आधार पर कोई भी दंड दिया हो, जैसे यानी मान लो अगर साक्ष्य की विलोपन की वजह से किसी व्यक्ति को दी गई सजा क्या, यानी कि अपराध मृत्यु दंड हो, जो अपराध किया है उस आधार पर मृत्यु दंड हो, तो जो साक्ष्य को विलोपन करने वाला, जो साक्ष्य को समाप्त करने वाला, यानी कि जो साक्ष्य को खत्म कर देने वाला व्यक्ति होगा, उसको क्या सजा मिलेगा, इसके आधार पर इसको क्या सजा मिलेगा, इसको मिलेगा अतिरिक्त सजा, यानी कि 7 वर्ष या जुर्माना, ठीक है। इसमें यानी कि अगर देखो, अगर मृत्यु दंड इसको मिला है, यानी कि जो साक्ष्य के विलोपन की वजह से किसी व्यक्ति को अगर अपराध को मृत्यु दंड मिला है, तो जो विलोपन, यानी कि जो साक्ष्य को विलोपन करेगा, जो साक्ष्य को समाप्त करेगा, जो साक्ष्य को जो है खत्म करने का या खत्म करेगा, तो उसको क्या सजा मिलेगा, उसको अतिरिक्त सजा, यानी कि 7 वर्ष या जुर्माना मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, आजीवन कारावास, यानी कि साक्ष्य के विलोपन की वजह से किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास हो जाता है, तो जो व्यक्ति विलोपन, यानी कि जो साक्ष्य को विलोपन, यानी कि जो साक्ष्य को समाप्त करेगा, खत्म करेगा, उससे कितना मिलेगा, उसे 3 वर्ष मिलेगा सजा, ठीक है। अब देखिए, अगर विलोपन की वजह से, यानी किसकी विलोपन, साक्ष्य की विलोपन की वजह से अगर किसी व्यक्ति को 10 वर्ष से कम की सजा हो, तो उस आधार पर जो साक्ष्य विलोपन, यानी कि जो साक्ष्य, यानी कि जो विलोपन करेगा, जो साक्ष्य का विलोपन करेगा, जो साक्ष्य को खत्म कर देगा, उस व्यक्ति को कितना मिलेगा, उस व्यक्ति को इस सजा का जो है अधिकतम जो है 1/4, यानी कि इस सजा का जो है 1/4, 1/4 यानी कि 1/4 भाग होगा, यानी कि क्या होगा, इसका अधिकतम सजा होगा, इस सजा का अधिकतम 1/4 भाग होगा। अगर 10 भाग है तो इसका 1/4 भाग होगा, यानी कि जो साक्ष्य का विलोपन, जो साक्ष्य जो है विलोपन, यानी साक्ष्य को खत्म करेगा, उसको इतना सजा, यानी कि जितना अगर 10 वर्ष से कम है तो उसको 1/4 भाग के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। हमने बात कर लिया इस पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 205 पर, यानी कि आईपीसी की जो धारा 205 है उसमें क्या कहा गया, वाद, यानी वाद मतलब मुकदमा में छदम, छदम मतलब होता है भेष, और प्रतिरूपण का मतलब होता है बदल कर। क्या होता है, प्रतिरूपण का मतलब होता है बदल कर। अब देखिए, इसमें सजा अगर जो है वाद मुकदमे में भेष बदल कर ऐसी कोई स्थिति, अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो क्या होगा सजा, इसमें सजा 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों हो सकता है। सजा जो है 3 वर्ष या जुर्माना, या जो है 3 वर्ष और जुर्माना दोनों हो सकता है धारा 205 के आधार पर। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ए और बी को क्या करता है, वो मना लेता है, यानी कि मना लेता है किसी चीज को लेकर। क्या, अब क्या बात है आगे हम बताते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति जो है ए और बी को मना लेता है, और किस वजह से, जैसे और, यानी कि ए और बी को मना लेता है और उसका छदम प्रतिरूपण, छदम मतलब होता भेष, ठीक है, और प्रतिरूपण का मतलब होता बदल कर, यानी छदम प्रतिरूपण का मतलब होता भेष बदल कर
क्या करता है, जज के सामने पेश होता है। देखिए मैंने जज ये बनाया है ना कि इनके सामने, यानी कि जज के सामने भेष बदलकर पेश होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ए को और बी की जगह, ठीक है, बी को यानी सॉरी बी को और ए की जगह जो है सजा दे दी जाती है। क्या हो, बी को और ए की जगह सजा दे दी जाती है, क्योंकि ए को कोई नहीं जानता, ए को जो है कोई नहीं जानता। इस आधार पर क्या दिखा हमको, ए जो है दुष्प्रेरक हो गया और बी क्या हो गया, दुष्प्रेरित हो गया। और अगर एक दुष्प्रेरक बी दुष्प्रेरित, यानी कि दुष्प्रेरण, यानी धारा 107 के आधार पर भी उसकी 107 के तहत भी सजा होगी। ठीक है, हमने इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से देख लिया है। ठीक है, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक बात करें, बेसिक लॉ के भाग 15 पे बात करेंगे। ठीक है, हमने इस पर बात कर लिया। अब इस पर जो है हम यहीं पे विराम यानी कि पूर्ण विराम करते हैं, यानी कि विराम करते हैं। फिर अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर अगले टॉपिक यानी कि भाग 15 पे मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।